इस संसार में तमाम कहानी आपने अपने बुजुर्गों से सुनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे आज से पहले की कई पीढ़ियां डायनासोर की कहानी सुनती आई हैं और आज तक सुन रही हैं। हजारों साल पहले इस धरती पर कभी डायनासोर रहा करते थे। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी हैं। पर अगर हम आपसे कहें कि आज जो इस दुनिया में इंसान ने राज कर रखा है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारा मतलब यहाँ जिंदगी खत्म होने से नहीं, बल्कि इंसान का नामो निशान ही नहीं रहेगा, वो धरती से विलुप्त हो जाएगा। ऐसा कहना है इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ का। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, उन्होंने एक बयान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने गगनयान को लेकर एक ताजा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि लोग पूछते हैं कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्या जरूरत है? धरती है तो सही जगह रहने के लिए, फिर अंतरिक्ष की यात्राएं क्यों करते हो? इसरो के प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि डायनासोर की तरह एक दिन इंसान भी धरती से खत्म हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि इंसान भी विलुप्त हो जाएगा, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि या तो वो खुद जिम्मेदार होगा, या प्रकृति, या फिर अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉइड्स। इस बारे में इसरो चीफ सोमनाथ ने आगे बताया कि चंद्रमा और मंगल पर लगातार एस्टेरॉइड की बमबारी होती रहती है और वहां उनका बचाव करने के लिए कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। धरती के पास वायुमंडल मौजूद है, इसलिए आप एस्टेरॉइड्स के हमले से अब तक बच रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इंसान धरती पर हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं। डायनासोर मारे गए क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं थे। अब इंसान तो बुद्धिमान है, इसमें दिमाग है, लेकिन फिर भी इंसानों की जिंदगी धरती पर बहुत सीमित है। इसलिए अगर इंसानों ने रहने के लिए नई जगह नहीं चुनी तो एक ना एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अंतरिक्ष की यात्राएं जरूरी हैं। तो वहीं डॉक्टर सोमनाथ ने गगनयान के बारे में भी बताया। वो कहते हैं कि गगनयान सिर्फ एक नई कोशिश है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम ये हारमून स्पेस फ्लाइट एक्सपो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल होने पर हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना चुके होंगे। हमारी कोशिश सिर्फ गगनयान तक ही नहीं है। हमारा मकसद है कि जब दुनिया के बड़े स्पेस मिशन में बड़े देश शामिल हों तो उसमें भारत के 1 या 2 एस्ट्रोनॉट उस टीम में शामिल हों और हम अंतरिक्ष की बड़ी खोज का एक हिस्सा हों। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।